students, welcome back to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you about capacitor. Capacitor, in last video you have studied about the only conductor, not capacitor. इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो जो था वो केवल जो है विद्युत चालक था, ना कि संधारित्र। इससे पहले आपने संधारित्र वर्ड नहीं पढ़ा है, वो जो पढ़ा है उसको आपने कहा था इलेक्ट्रिक कंडक्टर अर्थात वैद्युत चालक। जो हम दो यहाँ पर गोले जैसे आपको बना के दिखाए थे, एक से आवेश दूसरे में स्थानांतरित हो रहा है और कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है, कितनी ऊर्जा लॉस हो रही है, तो ये सब संधारित्र नहीं थे, ये एक चालक थे। जैसे कि एक लोहे का गोला ले लीजिए, सोने चांदी किसी भी वैद्युत चालक का एक गोला ले लीजिए। जैसे पृथ्वी को हमने मान लिया था एक क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है मान लिया था, चालक मान लिया था। तो इस पर आवेश जब हम स्टोर कराते थे तो इसके बाद एक डेरिवेशन आपने यहाँ से देखा था C=4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। तो इस पे जो इसकी जो धारिता होती थी, कैपेसिटी होती थी, वो किस पर डिपेंड करती थी, इसकी त्रिज्या पर। मतलब अगर त्रिज्या बढ़ाओगे, इसका आकार बढ़ाओगे तो इसमें और अधिक आवेश स्टोर होगा, अगर आकार नहीं बढ़ाओगे तो आवेश अधिक स्टोर नहीं होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। हाँ आ जाइए। और यहाँ पर आप क्या जानेंगे, संधारित्र और चालक में केवल बेसिक अंतर आप यहाँ पर समझ लीजिए कि चालक जो था उसका जब हम आकार बढ़ाते थे तब अधिक आवेश स्टोर होता था, लेकिन जो हमारा संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, इसकी विशेषता क्या है कि उसके आकार में बिना वृद्धि किए हुए हम अधिक से अधिक आवेश स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कि चालक और संधारित्र में अंतर क्या है। संधारित्र जो बना हुआ है, कैपेसिटर, ये एक विशेष टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इसका एक अपना अलग प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि ये अधिक से अधिक आवेश स्टोर कर सकता है बिना आकार में वृद्धि किए हुए। और जबकि वैद्युत चालक में क्या होता था, अगर उसकी धारिता बढ़ानी है, अधिक आवेश स्टोर कराना है, तो उसका आकार में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोनों में बेसिक अंतर समझ में आया। तो हम संधारित्र की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है या ऐसी युक्ति होती है जिसका बिना आकार बढ़ाए हुए हम अधिक से अधिक आवेश इसमें स्टोर कर सकते हैं, अधिक से अधिक आवेश संग्रहित कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं। और सिद्धांत इसका क्या हो जाता है, क्यों ये ऐसा इसमें होता है, बिना आकार बढ़ाए हम अधिक आवेश स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए, इसमें जब हम चालक को जब हम आवेश देते थे तो इसके साथ साथ इसके विभव में भी वृद्धि होने लगती थी। हमने बताया था दिया गया आवेश बटे विभव में वृद्धि को ही चालक की धारिता कहते हैं। तो ये विभव में जो वृद्धि होती थी, ये क्या करती थी कि ये जो आवेश इसके अंदर आ रहा था इसको अपोज करती थी, इसका विरोध करती थी। तो अगर यही विभव में वृद्धि ना हो या विभव में वृद्धि अगर हो तो क्या हो, कम हो। हम आवेश देते जाए लेकिन ये विभव में वृद्धि क्या हो, कम हो, तो और अधिक आवेश आप इसको दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आवेश के आने का विरोध कौन करता था, विभव। जो विभव बढ़ने लगता था, तो अगर हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना दें, ऐसा कोई हम इसमें वो बना दे सिस्टम कि जो है इसको आवेश तो दे लेकिन विभव में वृद्धि उसके समानुपाती ना हो, बल्कि धीरे धीरे हो, कम हो। समझ पा रहे हैं। तो जब विभव में वृद्धि कम होगी तो और अधिक आवेश आप दे सकेंगे। इसी टेक्नोलॉजी, इसी सिद्धांत का यूज हम संधारित्र में जो है करेंगे कि हम क्या करेंगे, कोई ऐसी युक्ति बना देंगे कि उसमें आवेश हम देते जाएंगे और विभव में वृद्धि बहुत ही कम होगी। तो किया क्या जाता है, जैसे ये एक चालक है, ये एक वायर है, ये एक प्रकार से चालक ही है। इसको मान लीजिए हम आवेशित करना चाहते हैं, इसको हम जब आवेशित करते हैं तो कौन सा चार्ज देते हैं, प्लस चार्ज देते हैं। अच्छे से समझिएगा, बेसिक समझ में यहाँ से आ रहा है, फिर आगे समझ में आ जाएंगे। अब इसको जब हम प्लस चार्ज देंगे तो इसको विभव में वृद्धि होने लगेगी, और विभव में वृद्धि होने लगेगी, थोड़ी देर बाद आवेश का देना बंद कर देंगे, अर्थात आवेश इस पर स्टोर नहीं होगा। लेकिन यदि हम क्या करें, इसी के पास में एक अनावेशित चालक रख दें जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तुम लोग वहां समझ रहे हो, यहाँ नहीं समझ रहे हो। यदि इसी के पास में हम एक अनावेशित चालक रखते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल इसके पास में रखते हैं सटा करके इससे, तो क्या होगा कि जो इसका आवेश हो रहा था उसका इस पर जो है निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और मतलब कहने का है कि इसका आवेश एक प्रकार से मान लीजिए कि क्षरित होता रहेगा और इस पर जाता रहेगा। ठीक है, तो अब इसके विभव में वृद्धि कम होगी। हमने किया केवल क्या है कि इस चालक को आवेशित कर रहे थे, इसका आवेश के साथ साथ विभव भी बढ़ रहा था, लेकिन जब इसके पास में हमने एक अनावेशित चालक रख दिया है तो होता क्या है, इसकी इस प्लेट पर ऋण विभव आने लगता है, और इस यह ऋण विभव जो है इसके विभव को क्या करता है, कम कर देता है।
यहाँ पर प्रोसेस तो समझ पाए कि अगर कोई बिना आवेशित चालक हम अनावेशित जिसको हम कह रहे हैं चालक रख देते हैं तो इसके विभव में ये वृद्धि नहीं होने देता है, क्योंकि इसकी इस प्लेट पर माइनस चार्ज आने लगता है, और ये माइनस चार्ज मतलब कि जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है ये इसके विभव को क्या करता रहता है, कम करता रहता है। और जब विभव कम होता जाएगा तो आप आवेश और दे सकेंगे और दे सकेंगे। अब अगर हम इसको पृथ्वी से जोड़ दें तो अर्थ कितने पोटेंशियल पर होती है, 0। तो अब क्या होगा, अब तो और विभव डाउन हो, वोल्टेज डाउन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब और ऋण विभव पर अधिक हो जाएगा जब इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे, तो इसको अब और आवेशित करते जाइए और आवेशित करते जाइए, विभव बढ़ेगा ही नहीं। और जब विभव नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, आवेश देते जाओ आवेश देते जाओ, क्योंकि आवेश देने का विरोध कौन करता है, विभव ही करता है। तो हमारा जो ये कैपेसिटर बना है इसी सिद्धांत पर बना हुआ है कि यदि हम किसी विशेष युक्ति द्वारा किसी भी चालक का विभव ना बढ़ने दें या उसके विभव को कम कर सकें तो उसमें और अधिक आवेश स्टोर किया जा सकता है। ये सिद्धांत समझ पा रहे हैं इसका? बेसिक यहीं से चला हुआ है कि यहीं पर बताया था कि जैसे आवेश डालना यहाँ शुरू करते हो, यहाँ आवेश बढ़ने लगता है पॉजिटिव, साथ साथ विभव बढ़ने लगता है, और विभव इसके आने का विरोध करता है। कुछ देर बाद चार्जर अपने आप ऑफ हो जाता है, उसको आवेश नहीं दे पाता है। समझ रहे हैं? तो अगर हम विभव को डाउन कर लें किसी कारण से तो और अधिक स्टोर आवेश इस पर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब कैपेसिटर के बारे में लिख लीजिए। देखिए, संधारित्र की धारिता के डेफिनेशन लगभग उसी से मिलती जुलती है जो चालक की धारिता थी आपकी। वहां पर भी आपने पढ़ा था C = Q/V, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ पर भी सेम है कि जैसे ये कैपेसिटर है तो इसमें सदैव 2 प्लेटें होंगी, क्योंकि इसको बनाने की टेक्नोलॉजी यही है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पर पड़ोस में ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसी टेक्नोलॉजी से, इसी सिद्धांत से बनाई है। इसमें 2 प्लेटें हैं, मान लीजिए कैपेसिटर, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई इसकी, ये। तो जब इसको हम चार्ज देंगे तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाता है उतना इस पर नेगेटिव चार्ज आता जाता है, और यही कारण है कि एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है, इसमें विभव वृद्धि नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसमें से हम जो आवेश दे रहे हैं कहेंगे तो क्यों ही आवेश दे रहे हैं, क्यों तो दे नहीं रहे हैं, हम दे रहे हैं आवेश केवल पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पर अपने आप नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी संधारित्र को दिया गया आवेश Q तथा उसके विभव में हुई वृद्धि या उसकी प्लेटों के बीच विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को ही उसकी धारिता कहते हैं। वही यहाँ पर भी डेफिनेशन वही है कि किसी भी संधारित्र को दिया गया आवेश और उसकी प्लेटों के बीच, यहाँ पर 2 प्लेटें हो जाती हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनकी प्लेटों के बीच हुई विभव में वृद्धि के अनुपात को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। ये संधारित्र की धारिता है, वहां पर चालक की धारिता थी। समझ पा रहे हैं इसको? डेफिनेशन वही है, मात्रक भी वही होगा, आप चाहे कूलाम प्रति वोल्ट लिखें या इसका फैरेड लिखें, ठीक है। फैरेड मात्रक भी लिख सकते हैं, और ये सब अदिश राशियां हैं, यहाँ पर सदिश कुछ भी नहीं है। तो लिख लीजिए, किसी भी संधारित्र को, देखिए संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, आप मेन रूप से हमने कहा था कि संधारित्र है ये बैटरी तो नहीं है, ये डीसी बैटरी नहीं है, लेकिन आप इसकी पूरी टेक्नोलॉजी को लगभग आप बैटरी से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बैटरी है, ये कैसे बनी होती है, इसका सिस्टम क्या है, देखिए ये इस प्रकार से है, इसमें प्लेट्स होती है, जैसे कि इसको आप एनोड कहते हो, प्लस, तो ये जितनी भी प्लेटें इनसे जुड़ी होंगी ये सभी प्लेटें किसकी हो जाएंगी, एनोड की, ठीक है। और यहाँ पर ये आप कैथोड बोल देते हो, ये कैथोड है, तो इसकी जितनी भी प्लेटें होंगी वो सब माइनस प्लेट होंगी, ये रेड प्लेट होंगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर बने हुए हैं। देखिए ये प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसी के पड़ोस में ये प्लेट कौन सी है, नेगेटिव चार्ज वाली है। ऐसे ही ये नेगेटिव की, ये कौन सी है, पॉजिटिव वाली। तो बहुत सारे कैपेसिटर बने हैं ना यहाँ पर, ये बहुत सारे छोटे छोटे संधारित्र बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने संधारित्र इसमें बने हुए हैं। तो आप बैटरी से इसको समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो कैपेसिटर है बैटरी नहीं है, एक्चुअल में डिवाइस दूसरी, आपने उस पर देखा होगा थंबनेल पे हमने एक डिवाइस लगा के भेजा था पहले वाले वीडियो में। तो वो जो छोटी सी डिवाइस आप इस प्रकार की लगी देख रहे हैं, ऐसे लगी हुई थी, ये कैपेसिटर है, वहां पर लगा हुआ है, थंबनेल देख लेना उसमें। तो अब इसकी क्या विशेषता, इसकी धारिता को कौन कौन प्रभावित करता है, यहीं से आप समझ सकते हैं। इसकी धारिता है, बैटरी की धारिता होती है कि नहीं होती है, कि कितना आवेश स्टोर कर सकते हैं। इसकी धारिता सबसे पहले डिपेंड करती है 2 प्लेटों के बीच की दूरी पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्लेट के क्षेत्रफल पर हम बता दें कि ये जो प्लेट का क्षेत्रफल होता है, ये प्लेटें इस प्रकार की होती हैं, जैसे हम बनाए ऐसे नहीं होती हैं। इस बैटरी के अंदर इस प्रकार की प्लेट्स होती हैं, चौकोर, यहाँ पर बना तो ऐसे ही पाएंगे, 2D फिगर है ना,
इस प्रकार की प्लेट होती है, एक दूसरे में सटा करके रखी होती है। बीच में जो होता है ब्राउन कलर का एक पेपर टाइप का होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को टच होने नहीं देता है। ठीक है, तो इस प्लेट का जितना अधिक भाग परावैद्युत में डूबा होगा, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, जो इसके अंदर भरा होता है तेजाब और जो भी भरा होता है वो परावैद्युत पदार्थ उसके लिए हुआ बैटरी के लिए। ठीक है, तो इसका जितना अधिक से अधिक क्षेत्रफल डूबा होगा उतना ही इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, अर्थात इसकी धारिता ज्यादा होगी। अब इस बैटरी से तेजाब को बाहर निकाल दीजिए, इसको चार्ज कराइए, इसमें आवेश नहीं स्टोर होगा, बहुत कम स्टोर होगा। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि प्लेट का थोड़ा सा भी भाग परावैद्युत पदार्थ में नहीं डूबा हुआ है, उसमें परावैद्युत पदार्थ है ही नहीं। तो इसकी टेक्नोलॉजी से इसको समझ सकते हैं कि इसकी जो धारिता होती है वो समानुपाती होती है परावैद्युत में डूबे हुए प्लेट के क्षेत्रफल पर, अर्थात जितना अधिक डूबा होगा प्लेट का क्षेत्रफल उतना इसकी धारिता ज्यादा होगी। तो बैटरी में कभी तेजाब कम होने देना चाहिए नहीं, पूरी बैटरी पूरा उसकी जो प्लेट है वो तेजाब से डूबी होनी चाहिए। और तेजाब इसमें किसका काम करता है? परावैद्युत पदार्थ का काम करता है। तो पहला आप पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि किसी भी संधारित्र की धारिता उसकी उस परावैद्युत में उसके प्लेट का वह क्षेत्रफल जो कि परावैद्युत पदार्थ में डूबा हुआ है उसके समानुपाती होती है, या आप कहेंगे कि प्लेट के उस क्षेत्रफल के समानुपाती होती है जो कि परावैद्युत पदार्थ में डूबा हुआ है। समझ पा रहे हैं? दूसरा पॉइंट, कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? इन प्लेटों के बीच की दूरी पर। जो ये दो प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ही कम होगी उतना ही कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जब अपान में ये मान है तो इसका व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा प्रभाव। अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ही कम होगी उतना इसकी कैपेसिटी, इसकी धारिता क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ पा रहे हैं? यही कारण है कि आपको बता रहे थे कि दो प्लेटें जो होती हैं उनको बिल्कुल पास पास में सटा के रखा जाता है, केवल बीच में ब्राउन पेपर रखा जाता है जो कि उचालक होता है। उनके बीच की अगर दूरी बढ़ा देंगे तो पहली बात इसका आकार बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बैटरी का कैपेसिटर का आकार बड़ा हो जाएगा, दूसरे जो है इसकी कैपेसिटी भी कम पड़ जाएगी। तो सब कुछ विपरीत हो गया ना। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि किसी भी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिखेंगे नहीं, अभी समझ रहे हैं। तीसरा पार्ट, इसकी जो धारिता होती है वो इसमें जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसके भी समानुपाती होती है। अगर परावैद्युत पदार्थ जो है उच्च कोटि का है तो धारिता भी अधिक होगी, अगर परावैद्युत पदार्थ अधिक भरा हुआ है तो धारिता अधिक होगी, अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो धारिता नहीं होगी, बहुत ही कम होगी, सूक्ष्म हो जाएगी। तो परावैद्युत पदार्थ पर भी इसकी धारिता डिपेंड करती है कि परावैद्युत पदार्थ में भरा है तो कैसा भरा, केवल पानी भरा है या उसमें कुछ मिक्स भी है, इस पर डिपेंड करेगी बात। तो 3 पॉइंट याद रहेंगे आपको कि किसी भी संधारित्र की धारिता किस पर डिपेंड करती है? प्लेट के डूबे हुए क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और उसमें भरे हुए परावैद्युत पदार्थ पर। ठीक है, याद सब यहीं से हो जाना चाहिए। थ्योरी लिखाना कुछ चीजें तो हैं जिनको लिखाना के लिए इसलिए है भविष्य में फिर देख सको, बाकी याद आपको 25-50% यही हो जाना चाहिए। बट कैपेसिटर इज नॉट डायरेक्टली अ बैटरी, डीसी बैटरी, ये बिल्कुल डायरेक्टली नहीं है, मैं आपको समझाने का एक माध्यम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कैपेसिटर डिवाइस अलग है लेकिन टोटल थ्योरी और लगभग इसका सिद्धांत सेम चलता है, थोड़ा सा डिफरेंस, बाकी सब सेम चलता है। लिख लीजिए। किसी भी देखिए फिलहाल ये समझिए कि जो परावैद्युत पदार्थ भरा है तो किस प्रकार से इसकी धारिता को बढ़ा देता है। ठीक है, सीरियसली इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए एक वैद्युत क्षेत्र पहले से ही विद्यमान है जो कि है प्लस से माइनस की ओर, चाहे आप इसको E1 कह सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें परावैद्युत पदार्थ नहीं मैंने भरा है। ठीक है, जैसे इसमें हम परावैद्युत पदार्थ भर देंगे और ये प्लेटों के बीच की दूरी D है, ये D है और ये आवेश Q है, इनका क्षेत्रफल A है। ठीक है, एक फार्मूला आपको यहाँ पर नया ये पढ़ना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V/D, इसका यूज यहाँ पर हमको करना होगा, E बराबर V/D, ये एक नया फार्मूला है। तो देखिए पहले से एक वैद्युत क्षेत्र E है और यही जो है वैद्युत क्षेत्र अगर हम कैसे कम कर दें, अगर वैद्युत क्षेत्र कम कर दें तो विभव में कमी हो जाएगी, क्योंकि D जो है प्लेटों के बीच की दूरी कांस्टेंट है। अगर ये बैटरी बन गई है तो अब क्या प्लेटों के बीच की दूरी बदली जा सकती है? नहीं। तो D अगर कांस्टेंट है तो इसको अगर हम हटाएं तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा ना। अर्थात अगर वैद्युत क्षेत्र हम कैसे न कैसे कम कर दें तो विभव इसका कम हो जाएगा, और विभव कम हो जाएगा तो आवेश और स्टोर कर पाएंगे। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र कम कैसे होगा? जैसे ही इसमें परावैद्युत पदार्थ डाल देते हो, जैसे इसमें आपने डाल दिया परावैद्युत पदार्थ, इसकी डायरेक्शन थी ये, तो ये मान लीजिए उसका एक परमाणु है,
ये इसका एक परमाणु है। हमने जब वैद्युत द्विध्रुव बताया था तो कहा था कोई भी परमाणु जब एक प्लस प्लेट माइनस प्लेट के बीच डाल दिया जाता है तो उसका ध्रुवण हो जाता है, वो ध्रुवित हो जाता है। तो होगा क्या, जैसे इसको डालोगे तो इसका आकार कुछ इस प्रकार से परमाणुओं का हो जाता है, सभी परमाणुओं का, कि नाभिक जो होता है उसका खिसक जाता है किधर, रेड प्लेट की ओर, और सभी इलेक्ट्रॉन खिसकाते हैं धन प्लेट की ओर। जैसे इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है, वो क्या है, परमाणु ही तो है, अगर उसमें कुछ भी तेजाब है तो ये सब है तो केमिकल ही, तो उसका परमाणु का ध्रुवण हो जाता है, उसका नाभिक पे धनावेश होता है टोटल, तो किधर खिसक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है माइनस प्लेट की ओर, और उसके सभी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के आ जाते हैं प्लस प्लेट की ओर। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव की बात व्यवहार करने लगता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और उतना ही दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज, क्योंकि जितना नाभिक पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉनों पर उतना ही ऋणावेश होता है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। तो इस पर यही एक वैद्युत द्विध्रुव नहीं बन गया, जितने भी परमाणु थे सब इसमें वैद्युत द्विध्रुव बन गए हैं। ठीक, सभी वैद्युत द्विध्रुव का रूप ले लिए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे इसमें परावैद्युत पदार्थ हम डालते हैं तो परावैद्युत पदार्थ का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण हो जाने का मतलब वो वैद्युत द्विध्रुव की भाग व्यवहार सारे परमाणु करने लगते हैं। अब आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थिति होगी वो यही तो होगी, ऐसी तो हो नहीं सकती। क्या ऐसी स्थिति हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा और प्लस वाला माइनस प्लेट। तो अब देखिए ये जितने भी वैद्युत द्विध्रुव हैं, अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें या यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो हम इनकी अच्छी स्थिति में ज्ञात कर रहे हैं कि निरक्षी स्थिति में, अच्छी स्थिति में ज्ञात कर रहे हैं। अब आप ये जो वैद्युत द्विध्रुव बनाए थे, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या थी, अगर ये माइनस क्यू था प्लस क्यू था तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो आई थी वो प्लस से माइनस क्यू आई। आपको वहां पर नोट में चाहे लिखा हो कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर होती है। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर की ओर होगी, ऐसे, ये प्लस है माइनस है ना, तो ये हो जाएगी, इसको हम ई डैश कह दे रहे हैं। क्या समझ पाए कि जो वैद्युत द्विध्रुव इसमें है उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा हो जाएगी प्लस से माइनस, अर्थात माइनस प्लेट से प्लस प्लेट। तो पहले के अपेक्षा ये वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में हो गया ना, और जब वैद्युत क्षेत्र जो है विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जोड़ते हो कि घटाते हो, घटाते हो ना। तो पहले अगर ये 10 न्यूटन प्रतिकूलाम था और ये अगर 5 न्यूटन या 3 न्यूटन प्रतिकूलाम भी उत्पन्न हो गया तो अब संधारित्र के अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E होगा वो हो जाएगा 10-3, 10-3 अर्थात 7। तो वैद्युत क्षेत्र घट गया कि बढ़ गया, परावैद्युत पदार्थ बढ़ाने से वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, घट गया। और जब वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा तो E होता है V/D चाहे कहो, और D अगर कांस्टेंट है तो V समानुपाती D, अर्थात वैद्युत क्षेत्र घट गया तो विभव भी घट गया ना। तो परावैद्युत पदार्थ भरने से डायरेक्टली हुआ क्या, वैद्युत क्षेत्र घटा और उसी के साथ में विभव घटा, और जब विभव घट गया तो हमने अभी क्या बताया था, और अधिक आवेश स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब परावैद्युत पदार्थ भरने से हमारे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, और क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ भरने से इसके बीच का वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, और वैद्युत क्षेत्र घटने से इस फार्मूले के अनुसार इसका विभव घट जाता है, और जब किसी चालक का विभव घट जाएगा तो उसपे अधिक से अधिक आवेश हम स्टोर करा सकते हैं। बात समझ गए पूरी? तो इसको लिखवा देते हैं पूरा थ्योरी लॉन्ग। देखिए परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत पदार्थ वही है जिसकी बात अभी मैं कर रहा था। ठीक है, ये प्लेट्स हैं, ये यदि आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो सबसे पहले बढ़ेगा क्या ये बताइए। ये वैद्युत क्षेत्र E था, यदि आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट क्या बढ़ेगा, E बढ़ेगा, क्योंकि E इक्वल टू होता है 1/4πε0 कांस्टेंट और Q/R। R है इनके बीच की दूरी, तो वो D बढ़ नहीं रही है, D बढ़ नहीं रही है, तो डायरेक्ट अगर चार्ज बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। तो यदि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत हाई हो, अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत ही अधिक हो, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बहुत अधिक है, तो जैसे ही इसमें आप परावैद्युत पदार्थ डालोगे तो उसका ध्रुवण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा आपको नहीं पता, ध्रुवण नहीं होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, अर्थात इसका नाभिक अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, इसका जिसको आप कहते हो आयनन हो जाना, केमिस्ट्री में कहते हो आयनिक हो जाना। ठीक है,
तो ये डायरेक्ट क्या होगा, भंजित हो जाएगा, टूट जाएगा दो भागों में, नाभिक इसका अलग हो जाएगा, नाभिक इधर खिंच जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो धन प्लेट की ओर खिंच जाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे जो परावैद्युत पदार्थ भरा था उसकी क्षमता असफल हो गया, अर्थात वो असफल हो गया, उसकी सामर्थ्य नहीं रहेगी कुछ भी अब कार्य करने की। ठीक, तो अब अगर उन शब्दों में हम कहें कि सामर्थ्य फिर है क्या, तो हम कहेंगे किसी भी कोई भी परावैद्युत पदार्थ अधिकतम जितना वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है बिना भंजित हुए, बिना टूटे हुए, उसको हम परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। क्योंकि ये जो है अधिक वैद्युत क्षेत्र को नहीं सह पाता है, वैद्युत क्षेत्र अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जैसे 10 हुआ न्यूटन प्रति कूलम, 20 हुआ, 25 हुआ, अब 25 से अगर अधिक आपने कर दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसी अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य। तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे कि परावैद्युत पदार्थ बिना भंजित हुए सह सकता है, उस परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। समझ पा रहे बात, कि अगर उससे अधिक हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसका क्या होगा, ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं बल्कि इसका आयनन हो जाएगा। तो डेफिनेशन होगी, फिर से सुन ले, किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको कि कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजित हुए सह सकता है, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। किसी भी